को संस्थागत रूप में मजबूत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उद्योग निर्यातकों उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भी इनके अवसरों की पहल हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये पूरा आयोजन खास करके एक लैटिन अमेरिका देश और भारत के बीच कैरेबियन देशों के साथ आर्थिक रूप से एक नई ताकत बनाएगा। व्यापार, निवेश, नवाचार और विकास के लिए ये नया अवसर ला रहा है और मध्य प्रदेश कई कारण से अपनी इस पहचान को, यद्यपि ये बात सही है कि आज इस पे हम और ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, सभी प्रकार की अनुकूलता है, 18 पॉलिसियों को सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय के लिए हमारे सरकार के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को सरल और सुगम करने का प्रयास चल रहा है। स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। मां अहिल्या की नगरी में इस आयोजन से हमारी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक अच्छी अनुकूलता प्रारंभ हुई और ये हमारे उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। मध्य प्रदेश सच में और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद फिर आपसे कुछ दिनों बाद हमारे बीच ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में ही यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए खासकर जब कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और संयोग ऐसा है कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश के भी है और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन हो, उसके प्रबंधन के निर्देश भी देके जा रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल बड़ा हवे पीथमपुर, इसी के साथ साथ हर क्षेत्र में अब तो माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना है और हमारे अपने राज्य के लिए ये जो लगातार निवेश संवर्धन के जो हम काम कर रहे हैं उसमें मील का पत्थर होगा। देखिए, आज के दौर में हम पृथक रूप से जब आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से लगभग हमारा अपना जो बैक रिकॉर्ड है उसको और बेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक कठिनाइयां तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मुक्त व्यापार के लिए साहस के साथ बढ़ने का समय है और हमें भरोसा है कि हम अपने युवा मित्रों के बलबूते पर नव उद्यमियों को ये बहुत बड़ा आधार दे रहे हैं। देखिए, हमने हमारी सारी पॉलिसियों में इन सारी बातों को गुंजाइश दी है और व्यापार व्यवसायों के बलबूते पर आज की स्थिति में मध्य प्रदेश से लगभग 70,000 करोड़ का निर्यात हो रहा है और ये 70,000 करोड़ के निर्यात को हम अपनी सरकार के पूरे होने तक 1 लाख करोड़ तक ले जाने की प्रतिबद्ध है। ये हम उन सारी संभावनाओं पे काम कर रहे हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नए नए व्यक्तिगत समझौतों में बढ़ रहे हैं। बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश तो फूड बास्केट है सभी क्षेत्रों में। आप हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में श्री अन्न से लगा करके सभी प्रकार की दलहन तिलहन में तो हम अपनी अग्रणी भूमिका निभा ही रहे हैं। सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। गेहूं खरीदी में भी हम देश भर में किसानों की संख्या में प्रथम पे हैं और गेहूं उत्पादन में भी हम